हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जो कि आपका कल एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे और एक चैप्टर में आपकी इस वीडियो में ही, यानी एक वीडियो में ही, एक क्लास में ही आपका वर्कशॉप का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका खलास हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जैसा कि हमने बताया भी था कि जो ईएम का पेपर है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी किए हैं, ठीक है, कि सर इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। कुछ स्टूडेंट मतलब कहे थे कि सर मतलब क्वेश्चन नहीं आया। तो देखिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो पूरी लेक्चर मेरे देखे होंगे ईएम के, वो 100% अच्छे से उनका एग्ज़ाम गया होगा। बट यहाँ पर जिन्होंने बीच में ही मतलब स्किप वीडियो को स्किप करके देखा होगा तो उनका थोड़ा ख़राब गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने मॉर्निंग में ही कहा था कि आपको देखिए आयरन कार्बन डायग्राम भी बताया था, बट वो नहीं आया था, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि आपको यहाँ पर देखिए 2 से मतलब 2.5-3 घंटा आपका बचा हुआ है, उसमें आप हीट ट्रीटमेंट वाला जो चैप्टर है इसको आप कवर कर लो, ठीक है। बस एक बार क्विक रिव्यू आपको करना था, हमने ये कहा था क्विक रिव्यू कर लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। बहुत क्वेश्चन इससे आए हुए थे, केस हार्डनिंग और वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बने हुए थे। तो देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए उसको छोड़िए, आपका एग्जाम लगा हुआ है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर आपको देखिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बस आपको पढ़ना होगा। और हम इस वीडियो में देखिए जो क्वेश्चन बताएंगे उसको भी पढ़ेंगे आप, और हम क्या क्या बता रहे हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो स्टूडेंट, एक चीज़ और बता दें, आप लोग इंस्टाग्राम को मतलब इंस्टाग्राम वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको वहाँ से भी एडवांटेज मिलता रहेगा, क्योंकि वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर अकाउंट जो है वो ओपन किया गया है। तो चलते हैं सीधा देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम यहाँ पर सीधा लाए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर और जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है। आपको 5 डिफरेंस आपको याद कर लेने हैं और आपके एग्जाम में आपको उसको लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जाहिर सी बात है कि वो किस फॉर्म में होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और इसमें देखिए जो एसिटिलीन सिलेंडर, इसमें एसीटोन में घुली अवस्था में होती है जो ये सिलेंडर होता है, ठीक है। इस पर देखिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो काले मतलब काले कलर का पाया जाता है। आप देखेंगे जितने भी काले कलर के ब्लैक पेन के मतलब जो सिलेंडर होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर ये मैरून कलर के होते हैं। और जिनमें हॉज पाइप का जो रंग होता है ना, वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। और इसमें जो होता है ये दोनों ही मैरून होता है, चाहे उसका सिलेंडर हो चाहे उसका हॉज पाइप हो, सभी मैरून या लाल कलर के होते हैं। इसकी लंबाई इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है, एसिटिलीन की कम होती है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो रेगुलेटर लगा होता है ना, वो राइट हैंड थ्रेड वाला होता है, इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड वाला होता है। और अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो आपको देख लेना है इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला, कि इसमें जो देखिए इनके यूनियन में RS थ्रेड होती है, इनमें LS थ्रेड होती है। आपको अगर ये नहीं आपको देखना है तो आप ये वाला देख लेंगे, ठीक है, कि इनकी जो तली होती है उसमें वॉल्व नहीं लगे होते हैं। अब इनकी तली में 2 वाल्व लगे होते हैं, सेफ्टी वाल्व, ठीक है। और इनमें देखिए इन सिलेंडर में क्या होता है, एक सिलेंडर में जो होता है उसमें ऑक्सीजन हमारा 7 मीटर क्यूब होता है, और जो हमारा दाब होता है वो 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसमें 6 मीटर क्यूब यानी 1 कम हो रहता है, ठीक है, जो एसिटिलीन होती है। और जो दाब होता है इनका ये 15 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसको देखिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेफ़्ट वर्ड, यानी कि जो लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक है और जो राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये भी डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको 5 डिफरेंस याद कर लेने हैं, बहुत ईजी हम बताएंगे यहाँ पर। ये देखिए हम जस्ट यहाँ पर देखिए लेफ्ट वर्ड लिखा है, तो लेफ्ट मतलब होता है बायाँ, ठीक है। तो आपको उल्टा लिखना है कि इस टेक्निक में क्या होता है, वेल्डिंग जो करते हैं वो दाएं से बाएं करते हैं। ये बायाँ होता है ना, तो बाएं से दाएं नहीं लिखना है, दाएं से बाएं। इसका भी उल्टा लिखना है कि बाएं से दाएं करते हैं, ठीक है। इसमें जो फिलर रॉड होता है, इसकी जो मतलब ये ज़्यादा खर्च होता है, अधिक खपत होती है इसकी। इसमें फिलर रॉड कम खर्चा होता है। अब जब ज़्यादा खर्च होगा तो हमको फिलर रॉड ख़रीदना पड़ेगा, तो ये महंगा होता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये विधि जो होती है ये महंगी होती है, बार बार खरीदना पड़ेगा, महंगी पड़ेगी, ठीक है। ये इसमें कम खर्चा होता है तो ये सस्ती होगी। इसमें गैस का खर्चा भी होता है, वो अधिक होता है, इसमें गैस का खर्चा कम होता है, क्योंकि फिलर रॉड जब मेल्ट करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गैस और लगेगी।
तो आप समझ सकते हैं ब्लो पाइप जो होता है वेल्ड लाइन के साथ 60 से 70 कोण पर होता है, ये 30 से 40 कोण पर होता है। इस विधि का देखिए उपयोग हम फेरस नॉन फेरस दोनों मेटल को जोड़ सकते हैं और ये ओनली और ओनली स्टील को जोड़ने में किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो प्रोसेस है ये धीमे चलता है और ये अपेक्षाकृत तेज़ी से चलता है, इससे तेज़ी चलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए आप इसको भी देख सकते हैं, बस आप इतना ही लिख देंगे बहुत हो गया, तो इतना आप लिख देंगे, इस पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा देखिए यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस जो है इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो वेल्डिंग प्रोसेस का जो मतलब क्लासिफिकेशन ये आपको देखिए, अगर देखिए वेल्डिंग पूछता है, क्योंकि वेल्डिंग भी आपको याद होना चाहिए। देखिए हम इसलिए यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको इसमें सभी चीज़ें हम बता दें। तो सबसे पहले आपको वेल्डिंग की डिफिनीशन याद रखना है। दो समान व असमान धातु को आपस में स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया वेल्डिंग कहलाती है, ठीक है। और अगर आपको इसमें एडवांटेज पूछे, ठीक है, डिसएडवांटेज पूछे तो आप बनाकर लिख देंगे, ठीक है। मतलब अगर वेल्डिंग के बारे में पता है तो आप बनाकर लिख देंगे, नहीं अगर पता तो उसे आप जाकर देखिए, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं है कि हम बस आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, आप लोग रात भर देख लेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर बात करते हैं वेल्डिंग की विधियाँ। तो यानी कि देखिए एक होता है हीट के मतलब हीट का यूज करके वेल्डिंग करते हैं, एक विदाउट हीटिंग के यूज हम कर देते हैं वेल्डिंग का, ठीक है। और ये जो हीट के द्वारा होता है ये दो प्रकार के होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, एक फोर्ज वेल्डिंग, एक संलग्न वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में फ्लेयर मटेरियल यूज करके हम वेल्डिंग करते हैं, इसमें फ्लेयर मटेरियल को यूज करके नहीं करते हैं, यानी विदाउट फ्लेयर मटेरियल का मतलब करते हैं, और इसमें बस प्रेशर हम क्या करते हैं लगाते हैं, ठीक है। ये जो होता है विदाउट प्रेशर के विदाउट हीटिंग के, तो ये हमारे टू टाइप्स में होता है, एक ठंडा वेल्डन होता है, एक प्रासरफ वेल्डन होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो इन दोनों के कुछ सोर्स हैं, ठीक है, इसके सोर्स और इसके सोर्स, ये जो इसका सोर्स है ये थ्री सोर्स है, एक है इलेक्ट्रिक आर्क, एक है जल मतलब गैस, और आपका रासायनिक प्रतिक्रिया होगा, ठीक है, केमिकल एंटी रिएक्शन हो गया। और जो इसके स्रोत हैं वो है लोहार की आग, जल गैस और विद्युत धारा। तो इसमें विद्युत धारा में आप जानते होंगे प्रतिरोध से संबंधित है, तो आप प्रतिरोध वेल्डन लिख देंगे। जल गैस वेल्डन सिर्फ वेल्डन लगाना है इसमें, और लोहार फोर्ज वेल्डन जो होता है ये लोहार की आग द्वारा होता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक आर्क की बात करें तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग और परमाणु हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको बात करें गैस की, तो देखिए गैस में ये जैसे आपका ऑक्सी एसिटिलीन गैस हो गया, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन अगर बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके टू टाइप्स होते हैं, एक हाई प्रेशर वेल्डिंग, एक लो प्रेशर वेल्डिंग। अब यहाँ पर देखिए जो रासायनिक प्रतिक्रिया ये भी टू टाइप्स का होता है, थर्मिट वेल्डन, थर्मिट वेल्डिंग। अब इसमें अंतर क्या है, ये प्रेशर मतलब विद प्रेशर, ये विदाउट प्रेशर के यूज होता है। और देखिए जो लो प्रेशर वेल्डिंग है ये 5 टाइप्स का होता है, बिंदु यानी कि पॉइंट वेल्डन, और आपका हो गया प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन वेल्डन, और आपका संस्तर वेल्डन हो गया, कुंद वेल्डन हो गया, और दमक वेल्डन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, मतलब जो आप करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी कुछ कह रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंस हमने एक बता दिया है, बाकी एक आपका यहाँ पर बचा हो, क्योंकि देखिए ये वाला हमने आपको डिफरेंस पहले ही बता दिया है, दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको हम जानेंगे ओनली। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम ये देखिए आप लोग वर्कशॉप में करे होंगे, इलेक्ट्रिक के थ्रू जो हम वेल्डिंग करते हैं वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है, और जो गैस के थ्रू करते हैं वो गैस वेल्डिंग होता है। तो इसमें जो हीट हम मतलब जनरेट करते हैं वो हम किसका मतलब किससे करते हैं, गैस से करते हैं। इसमें हीट का यूज़ हम किससे करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक का यूज़ करके हम हीट को जनरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो सिलेंडर की आवश्यकता मतलब पड़ती है, जैसे आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एसिटिलीन सिलेंडर हो गया, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसमें क्योंकि ये गैस है तो गैस में जाहिर सी बात है मतलब याद रख सकते हैं आप इसको कि गैस में मतलब क्या होगा, आपकी सिलेंडर में क्या होगा, गैस होगी, भरी होगी, तो आप इसमें सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, इसमें सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके आर्क टेम्परेचर की बात करें तो 6600, इसके आर्क टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप ये याद रखेंगे, ठीक है, जो गैस वेल्डिंग है ना, तो इसमें क्या होता है, देखिए 2-3 पॉइंट आपको और देख लेना है। जैसे आपका गैस वेल्डिंग है ना, जो उसमें फिलर रॉड जो होता है इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसमें फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि फिलर रॉड की आवश्यकता पड़ती है और इसमें नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए वेल्डिंग अगर हमको करना है गैस वेल्डिंग के थ्रू तो हम किससे करते हैं, वेल्डिंग टॉर्च की सहायता से हम करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से करते हैं। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोड होल्डर से ही तो आप किसी भी वेल्डिंग को करते हैं, बट यहाँ पर ये हम जो करते हैं वो उसमें इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इसमें वेल्डिंग टॉर्च होता है, इसी यही चीज़, ठीक है। तो आपको इसको समझ लेना। अब हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि जो टंगस्टन यानी कि टीआईजी वेल्डिंग है ये क्या होता है, इसका फिगर और इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसको भी हमको बताना है, इसके एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जनरली पॉइंट वाइज आपको याद रखना है, तो क्योंकि पॉइंट वाइज याद रहेंगे तो आपको एग्जाम में याद आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका टीआईजी वेल्डिंग है तो इसे GTAW वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग क्या बोलते हैं, GTAW वेल्डिंग भी कहते हैं, आप इसे ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा नॉन कोटेड होता है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, और ये हमारा किसकी तरह ये कार्बन आर्क वेल्डिंग की भांति ही ये कार्य करता है। अब इसमें क्या होता है, सील्डिंग मतलब कार्य करता है। आप देखिए इसमें सील्डिंग का मतलब क्यों काम करता है, क्योंकि इसके द्वारा हम हीलियम और जो हमारा आर्गन होता है इसका मिक्सर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फिलर मटेरियल का भी यहाँ पर इस पर यूज होता है, बट यहाँ पर देखिए जो फिलर मटेरियल है, और देखिए इस प्रक्रम में क्या होता है कि जो हमारा दो गैसें हैं, दो गैसों को ज़्यादा यूज होता है, एक हमारा हीलियम और दूसरा आर्गन। तो आर्गन और हीलियम, तो देखिए हीलियम हमारा किसके लिए यूज होता है, तो ये जो हमारा देखिए हीलियम है ये हमारा AC सोर्स के लिए ज़्यादा यूज होता है इस वेल्डिंग में, और आर्गन ये हमारे DC सोर्स के लिए ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि देखिए इलेक्ट्रोड तथा जो हमारा वर्कपीस है उसमें हम क्या करते हैं, जब आर्क उत्पन्न करते हैं प्रदान करते हैं तो उसके चारों तरफ से इनर्ट गैसों की धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है। इनर्ट गैस जैसे बताया हमने कई बार, तो जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, एक्सी हो गया, रेडॉन हो गया, आपका आर्गन हो गया, तो ये सभी क्या हैं आपके हीलियम गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपको देख लेना, ये सील्डिंग का कार्य करते हैं। और फिगर आपको देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, बट यहाँ पर बस यहाँ पर क्या करना है, एक सिलेंडर बना देना है, और उसके बाद ये हमारा क्या होगा, इसमें से कई यहाँ पर एक इस प्रकार से इलेक्ट्रोड होल्डर या जो हमारा कंट्रोल स्विच है उसमें जाकर जुड़ जाता है, और ये हमारा टॉर्च है, टॉर्च से ये हमारा दोनों ही जो तीनों ही जुड़ता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स है, जो जल प्रदाय जो है हमारा, ये सभी तीनों चीज़ जुड़ जाता है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड बना देंगे जो कि टंगस्टन का होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये मेटल पीस है, तो आप यहाँ पर इस तरह से बना देंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला आप बनाएंगे कि ये हमारा वर्क पीस है, और यहाँ पर 5 से 10 डिग्री का यहाँ पर टिल्ड हो रहा है, झुक रहा है या नोजल है, यहाँ पर ये हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये हमारा इनर्ट गैसेस है, ये आर्क है, और ये हमारी मेल्टिंग मेटल है, ये तो आप लिख देंगे। फाइनली अब हम बात करते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर एप्लीकेशंस में लिखना है कि ये जो फेरस और उनके एलॉय धातुओं को जोड़ने में करते हैं, नॉन फेरस और उनके एलॉय को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए थर्ड पॉइंट आप ये लिख देंगे कि ये जो हाई टेम्परेचर वाले जो मतलब एलॉय होते हैं इनको जोड़ने में किया जाता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, सोना चांदी इत्यादि को भी जोड़ने में किया जाता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज में आप फर्स्ट लिख देंगे कि इसमें जो कारखंड होता है वो हीट से कम प्रभावित होता है, इस पैटर्न की इसमें समस्या नहीं होती है, पेनिट्रेशन बहुत अच्छा और गहरा बनता है, और वेल्ड पूल में जो मेटल जमा होता है वो भी बहुत, उसकी दर जो होती है, रेट होती है, बहुत अच्छी होती है, लगभग सभी धातुओं को जोड़ देता है। ठीक है, इसकी कुछ हानियाँ देख लीजिए, इसमें उपकरण क्या होता है कुशल, इसमें हमको जाहिर सी बात है कि ये वेल्डिंग अच्छी होती है तो हमें कुशल कारीगरों की मतलब जो स्किलफुल लेबर होंगे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, और इसमें ये उपकरण अधिक महंगे होते हैं, इनका जो मेंटेनेंस होगा वो भी बहुत महंगा होगा, यानी खर्च ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मोल्डिंग सैंड, तो मोल्डिंग सैंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको लिखना है। तो मोल्डिंग सैंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, जैसे आपका हो गया रिफ्रैक्ट्रीज हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, एडहेसिव हो गया, कोहेसिव हो गया, ठीक है, आपका पोरोसिटी हो गया, और आपका मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ हो गया, तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए आपको बस इतना ही पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब रिफ्रैक्ट्रीज में हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्ट्रीज क्या होता है, अगर आपको वो भी पता है तो आप लिख देंगे। ठीक है, कि ये जो हमारा रिफ्रैक्ट्रीज होता है यहाँ पर देखिए वह गुण होता है जिसके कारण जो मेल्टिंग मतलब बिना पिघले उच्च ताप सहन करने में, मतलब उच्च ताप ये सह सकते हैं, और ये दुर्गलनीयता कहलाता है, यानी कि इस रिफ्रैक्ट्रीज कहलाता है। इसमें देखिए क्या होता है, ढलाई बालू में यह गुण जो होता है सिलिका के कारण बनता है, मतलब यह प्रॉपर्टी जो है वो सिलिका यानी SO2 के कारण होती है। इसका मुख्य जो घटक है या प्रॉपर्टीज है ये हमारा प्लास्टिक्स, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से देखिए। अब प्लास्टिसिटी की हम बात करते हैं तो ये हमारा, आप जानते हैं कि जब हमारा क्या होता है प्लास्टिसिटी, हमने कई बार बताया कि जब हम उस पर बल लगाते हैं तो हमारा मतलब उसमें एक्सपेंशन होता है, जब हम बल को हटाते हैं तो हमारा उसी शेप में कन्वर्ट रहता है जिस शेप में हमने मतलब जो चेंजमेंट हुआ उसी में। ठीक है, आपको इसी प्रकार से लिख देना है। एडहेसिव क्या आता है, तो जहाँ धातुओं को या पदार्थों को जोड़ने में एडहेसिव का यूज करते हैं, जैसे आपका पेस्ट हो गया, आपका ग्लू हो गया, ठीक है, गोंद हो गया,
सीमेंट हो गया, ये सभी क्या है एडहेसिव हैं। कोहेसिव क्या है, पदार्थ का वह गुण देखिए जिस कारण से क्या होता है उसके कण जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो परस्पर जुड़े रहते हैं, ससंजकता कहलाता है। ठीक है, इसमें सांचों में ये मतलब ये पिघली मेल्टिंग मेटल जो है वो मोल्ड में डाली जाती है, इसके कारण से बालू बहने के या सांचे टूटने की संभावना कम हो जाती है। बालू की सामर्थ्य जो होती है इस गुणों पर निर्भर करती है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा देखिए आर्द्र मतलब अवस्था वाली बालू की सामर्थ्य और शुष्क अवस्था वाली बालू की सामर्थ्य। पोरोसिटी की बात करें तो वह गुण है, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है गैसों का प्रवाह ढलाई बालू के कारण से बाहर की तरफ होता है, जिस कारण से जो मेल्टिंग मेटल है वो सांचों में डाली जाती है तो उत्पन्न गैसें जो हैं बालू से गुजर कर बाहर निकल जाते हैं। ये नए और मोटे कण वाली बालुओं में मतलब पाया जाता है ज़्यादातर। मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप जैसे इस प्रकार से बालू की सुगमता एवं उपलब्धता, बालू का सस्ता होना, कम प्रसार गुणांक होना और बालू में एक से अधिक प्रकार मतलब अधिक बार प्रयोग ला सकने का गुण, मतलब एक से अधिक प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जो सैंड कास्टिंग है उसकी जो प्रेस सरफेस है उसको उसमें मतलब वो चिपकने योग्य ना होना, पिघली धातु के साथ रासायनिक क्रिया ना करना, तो ये सभी हो गए इसके प्रॉपर्टीज़। और अगर हम बात करें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपीय जो पैटर्न है उसकी हमको यहाँ पर सूची बनानी। और एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए, यही हम बताना चाहते थे वीडियो में कि देखिए कि आपका जो पैटर्न है ना, पैटर्न मेकिंग जो आपका चैप्टर है ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर में आएगा। पैटर्न मेकिंग से हम ये भी बता दें आपको कौन सा आएगा, तो आप देखिए फर्स्ट पे अलावेंस से याद कर लेंगे, सेकंड पर आप याद रखेंगे कि पैटर्न के टाइप्स, ठीक है, और आपका कोर के टाइप्स देख लेना है और कलर वाला देख लेना है। बस ये 3-4 से क्वेश्चन से आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे, उसको बस आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी क्योंकि देखिए सस्ती होती है, हल्की होती है और इस पर सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है, तो ये हम इसलिए इसका यूज करते हैं, दैट्स इट। अब देखिए प्रतिरूप रचना हेतु विभिन्न प्रकार की जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, जैसे आपका महोगनी हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया और टीक हो गया, इन सभी का यूज़ करते हैं। तो आप इससे देखिए महोगनी लकड़ी जो है इसका प्रयोग पैटर्न रचना में इसलिए होता है क्योंकि ये कठोर होती हैं, स्ट्रेंथ होती है इसमें, और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब दीर्घायु वाली होती है, इनका टाइम पीरियड अच्छा होता है, तो ये फिनिशिंग एवं आसानी से और ये सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पाइन लकड़ी का प्रयोग भी, क्योंकि देखिए पाइन लकड़ी जो ये क्या होती है, ये भी इनका भी निर्माण प्रतिरूपों में किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो होती हैं कम संख्या में छोटे साइज की ढलाइयाँ करती हैं, यानी कास्टिंग करती हैं। देवदार लकड़ी क्या है, इसमें मृदु परंतु मतलब देखिए ये लकड़ी मृदु होती हैं परंतु पाइन से यानी इससे क्या होती हैं कठोर होती हैं। इस लकड़ी पर कार्य करना, मशीनिंग करना और पॉलिश करना भी आसान होता है। सागौन देखिए, सागौन आप देख लीजिए, सागौन सबसे उपयुक्त गुण है इस पर दीमक नहीं लगता है, यह लकड़ी भी कठोर और सामर्थ्यवान होती है। विविध वुड्स जैसे आपका महोगनी, ये सभी चारों जो हमने बताया लकड़ियों के अतिरिक्त आपके कुछ और भी पैटर्न से वुड से पैटर्न बनाए जाते हैं, जैसे आपका प्लाई वुड हो गया, आपका बैटन बोर्ड्स हो गया, या इससे भी आपके बनाए जाते हैं। लेमिनेट बोर्ड हो गया। प्लास्टर सेकंड पर आता है, तो प्लास्टर क्या होता है, तो प्लास्टर देखिए हम यहाँ पर जनरली इसको पीओपी भी मतलब प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसमें आप जिप्सम मूल रूप से होता है और इसमें जो मिक्सचर होता है वो हमारा जिप्सम में जल जब मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है जिप्सम में जल, ठीक है। जिसके पश्चात क्या होता है कुछ समय तक रखते हैं, वो हमारा हार्ड और सुदृढ़ हो जाता है, उसकी आकृति ले लेता है। तो आपको ये जनरली कुछ पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। बाद में देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए इसके बाद भी आपका यहाँ पर देखिए आपका मोम होता है थर्ड पर, मोम तो जिसे वैक्स बोलते हैं। तो मोम जो है हमारा, इसमें देखिए ये क्या होता है, इससे सस्ते प्रतिरूप बनते हैं और ये 2 भागों में बनाए जाते हैं। जैसे मोम द्वारा निर्मित प्रतिरूप, यहाँ पर देखिए मोम द्वारा निर्मित प्रतिरूपों या पैटर्न की सतह जो होती है वो चिकनी साफ हो जाती है और इसका जो मोल्ड है ये जल की सहायता से ठंडा किया जाता है। सांचों को तैयार करने के बाद पैटर्न जो होता है प्रतिरूपों को पिघलाकर अलग कर देता है, ठीक है। तो ये आपको सरफेस फिनिशिंग और ये सांचे जो होते हैं ये गोइका या कैविटी प्राप्त होती है, इसके द्वारा आपको ये याद रखना है। अब इसमें फोर्स अगर हम बात करें तो प्लास्टिक आपका मटेरियल हो गया। प्लास्टिक क्या है, हल्के होते हैं, कम भार वाले होते हैं, आपको ये लिख देना है। आप घर्षण रोधन होते हैं चिकने और पर मतलब इसमें सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है, चिकने होते हैं, संक्षारण रोधन होते हैं। इस प्रकार से आपको इनको लिख देना है। 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्ट, ठीक है।
मेटेलिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो इनका उपयोग अधिक संख्या में ढलाइयों के निर्माण हेतु मतलब काफ़ी ज़्यादा जब ढलाई करनी होती कास्टिंग तो इनका यूज किया जाता है। अब देखिए इनका प्रयोग बहुत बार निरंतर लंबे समय तक भी किया जाता है, तो इनका उपयोग पैटर्न रचना हेतु किया जाता है। अब जैसे आपको कुछ पैटर्न इनके अगर बात करें कुछ इसमें आता है, जैसे आपका कास्ट आयरन हो गया, एल्युमिनियम एम उसके एलॉय हो गया, तांबा एंड उसके एलॉय हो गया, ठीक है। तो कास्ट आयरन इसमें क्या होता है, प्रतिरूप सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा क्या होता है, जैसे आपका घर्षण प्रतिरोधी हो गया, सामर्थ्यवान और मशीनिंग हो गया आपका इस प्रकार से। और ये क्या होते हैं, भारी और ब्रिटलनेस होते हैं, ठीक है, टूट भी जाते हैं जल्दी से। जैसे मशीनिंग को जो बेस बनाए जाते हैं इसी से बनाए जाते हैं। और आपका ये भी क्वेश्चन ईएम में आया हुआ था, ठीक है। तो बेसिक आया था सब क्वेश्चन आपका ईएम में। जिन्होंने क्लास ली थी हमने तो ऐसा ही बता दिया था, बेसिक में ही क्वेश्चन भले ना बताओ, बेसिक से ही बता दिया था, तो उसी से आपका आ गया था। एल्यूमिनियम में देखिए इसमें क्या होता है, उपयोग प्रतिरूप रचना में किया जाता है, क्योंकि ये हल्के होते, सस्ते होते हैं और उच्च मशीनन वाले, मृदु और संक्षारण रोधन भी होते हैं। इनका गलनांक निम्न होता है, आपको ये सब याद रखना है। कॉपर बेस्ड एलॉय की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए तांबा आधारित एलॉय का प्रयोग मतलब प्रतिरूप रचना हेतु किया जाता है, क्योंकि जैसे इसका ब्रॉस और ब्रॉन्ज हो गया, इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। और ये प्रतिरूप भारी और मूल्यवान होते हैं, ये मतलब परंतु ये क्या होते हैं, अधिक मजबूत और संक्षारण रोधी और अपघर्षण रोधी, उपयुक्त मशीनिंग योग्य होते हैं ये, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको फाइनली यहाँ पर याद रखना है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, मोल्डिंग सैंड जो है इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत बार एग्जाम में मिली है। तो देखिए रेत का प्रसार गुणांक कम होता है, इससे बनाना मतलब जो मोल्डिंग है वो बनाना सुगम होता है। इसके गुणों को नियंत्रित सरलता से हो सकती है। इसकी जो ढलाई है वो सतह से चिपकने वाली नहीं होनी चाहिए, और यह जो है पिघली धातु से रासायनिक क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। यह पुनः प्रयोग कर योग्य होनी चाहिए, मतलब रिसाइकल हो सके। यह सस्ती और सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके गुण हैं। डाई आपका देखिए यहाँ पर डाई के प्रकार लिखना है। तो डाई जो है आपको यहाँ पर दोषित, देखिए यहाँ पर दो टाइप्स की आपकी डाई होती हैं, दोषित दाबित, और यहाँ पर देखिए दाबित डाई हो गई, आपका संचालन डाई होगी। 2 टाइप्स की होती हैं। अब इनके अंदर सभी डाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको डाई लिख देना है कि ये शेप किसी का भी शेप कन्वर्ट, मतलब डाई जैसे होता है तो उसमें हम प्रेस कोई मटेरियल रखते हैं तो उसी शेप में मतलब वो हमारा मिल जाता है, मटेरियल प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है। अब जैसे इसमें एकल क्रिया डाई हो गई, ये 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे कर्तन डाई हो गया, आपका कर्षण डाई हो गया। बहुक्रिया वाली डाई हो गई जिसमें भी 3 प्रकार की होती हैं, जैसे आपका एकल क्रिया कर्तन डाई, और आपका देखिए यहाँ पर 3 टाइप की होती हैं आपका, जैसे कर्तन डाई हो गया, और यहाँ पर एकल क्रिया और कर्तन डाई और कर्षण डाई, ठीक है। इसके बारे में पहले जान लीजिए। फिर उसके जो बहुक्रिया वाली डाइयाँ हैं इनके यौगिक डाई और प्रगतिशील डाई, इनको भी आपको देख लेना है, ठीक है। इनको देख लेंगे आप, फाइनली हमारा यहाँ पर बस ख़त्म होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग ज़रूर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितना भी हमने बताया उसको आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, ईएम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, ये भी आप याद रखेंगे। डब्ल्यूटी में बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। वेल्डिंग क्या होता है, इसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं, और सारा कुछ इसी टाइप से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे ज़्यादा आपको वेल्डिंग में क्वेश्चन मिलेगा, और जो फिगर होंगे वो बहुत आएंगे, फिगर जो होगा। तो यदि देखिए अगर आप लोग को वीडियो यहाँ पर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।